बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारी ये मारूज़ात अपने दिल की आवाज़ लगती हैं, हक़ और सच पे मबनी लगती हैं, दुरुस्त लगती हैं, तो बराए करम ना सिर्फ ख़ुद हमारे इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने दोस्तों को भी इस जानिब ताकीद के साथ ज़रूर माइल करें। नाज़रीन, वो जानता है कि वो मक्तल में खड़ा है, उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया गया है जहां लोग सिर्फ आम तौर पे जान की अमान चाहते हैं, जहां अनाएँ शर्मसार कर दी जाती हैं, जहां सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, जहां जालिम से मुकाबले की नहीं मफाहमत की सबील निकाली जाती है, जहां जोश से नहीं होश से काम लेने के मशवरे दिए जाते हैं। मगर शौकत खानम के बेटे ने इस जबर नारवा के साथ मफाहमत करने से डंके की चोट पे इनकार कर दिया। उसने दस्ते कातिल को झटक दिया, उसने हवा के मुखालिफ चिराग जला दिया और अब उसकी लौ भी बुझने नहीं दे रहा। नताइज का फ़ैसला तो खैर वक्त ही करेगा, मगर जेल में डट कर खड़े इमरान खान के हौसले की उसके मुखालिफिन भी दाद दे रहे हैं, जिसने ऐसी मज़ाहमत की है कि जुल्म की तारीख की छटने को है। जालिम अपने ही कैदी के खौफ से थर थर काँप रहा है और ऐवानों में बैठे इक़्तिदार और इख्तियार के मालिक काल कोठड़ी में पड़े एक ऐसे शख्स के खौफ से हकला रहे हैं। हुक्मरानों की घिघी बंधी हुई है। खल्क़े खुदा की आमद की खबर मिलने पर उनके सर चकरा रहे हैं और ज़बानें लड़खड़ा रही हैं। इमरान खान ने इस्तकामत और अज़ीमत की ऐसी राह चुन ली कि उसके मुखालिफिन दौड़ खड़े हुए और दूर खड़े हैरत से तक रहे हैं। और क्या अजब कि कुछ वक्त के बाद ये अपने ज़ख्म चाट रहे हों। इमरान खान ने बहादुरी और मज़ाहमत की एक नई दास्तान रकम की है। और नाज़रीन, मुझे कहने दीजिए, शायद कुछ लोग कहें कि शायद मैं मुबालगा आमेज़ी से काम ले रहा हूँ, लेकिन इमरान खान ने ऐसी मज़ाहमत की है, दास्तान रकम की है कि नेल्सन मंडेला भी उसकी धूल में नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान की कॉल पर उसकी कौम निकल खड़ी हुई है। जोशो अमल की राहबरी में निकले हुए ये काफ़िले अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। गली गली करिया करिया इश्क धमाल डाल रहा है। जिनके जज्बे सच्चे और जिनके हौसले बुलंद हैं, वो मंजिलों पे मंजिलें मारते हुए राह हक पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जुल्म का हर हरबा और राह में खड़ी की गई हर रुकावट उन्होंने उठाकर फेंक दी। अब मंजिलें इन बहादुरों की राह तक रही हैं। बहादुरों का ये लश्कर अपने सुरखेल की आवाज़ पे निकला है और ये मुमकिन ही नज़र नहीं आता कि अपने कायद की रिहाई के बग़ैर ये परवाने वापसी की राह लेंगे। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए कि ये सब कुछ क्या था। फॉर्म 47 से इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने वालों के खदशात, मुल्क में कानून की बालादस्ती की ख्वाहिश रखने वाले, सियासी मुबस्सिरीन की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अवाम का सैले रवां बिल आखिर घरों से निकल आया। पूरे मुल्क में खल्क़े खुदा निकली है और खूब निकली है, कमाल अज़्म के साथ निकली है। हुक्मरानों को सरप्राइज़ अहले पंजाब ने दिया, जिन्होंने 8 फरवरी के बाद एक बार फिर इमरान खान की कॉल पर लबैक कहते हुए सड़कें आबाद कर दी। कहते थे कि पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। जनूबी पंजाब से निकलने वाले कारकुनों ने हर एक को हैरान कर दिया। जरताज गुल और ओन अब्बास बप्पी की क़यादत में निकलने वाले काफ़िलों ने अपनी राह की हर रुकावट को उठाकर फेंक दिए। ये दोनों काफ़िले अब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी इत्तलात तक ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। उमैर नियाज़ी ने भी ख़ुद पर तनकीद करने वालों के मुंह बंद कर दिए, जो मियाँ वाली से एक बड़े काफ़िले की क़यादत करके आगे बढ़ रहा है। DI खान से आने वाला काफ़िला, जिसे शेर अफजल मरवत का भाई लीड कर रहा है, वो भी मियाँ वाली के काफ़िले से आन मिला है। एक मौके पे पुलिस एहलकार दोनों काफ़िलों के दरमियान में फंस गए और जिसके बाद उन एहलकारों ने सड़क छोड़कर जंगल की जानिब दौड़ने की राह ली और उनकी ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। खुशाब से उमर अमीन की क़यादत में आने वाला काफ़िला भी उस काफ़िले में शामिल हो गया। फिर सरगोदा से निकलने वाले काफ़िले ने हर किसी को हैरान कर दिया और आखिरी वक्त तक पुलिस को तो क्या, इस्लामाबाद जाने वालों को भी नहीं पता था कि किधर से जाना है। पुलिस सालम और कोट मोमन पर जमा होकर इंतज़ार करती रही और गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 1 बजे अचानक हज़ारों गाड़ियाँ नमूदार हुई और खुशाब की तरफ चल पड़ी और मियाँ वाली से आने वाले काफ़िले में शामिल हो गई। अब ज़राए का कहना यह है कि इस काफ़िले में हज़ारों गाड़ियाँ हैं, कारकुनों की तादाद किसी भी सूरत में 60 से 70 हज़ार से कम नहीं
और ये काफ़िला भी अब दारुल हुकूमत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मुजफ्फरगढ़ से MNA शबीर कुरैशी का काफ़िला और फयाज़ छजरा के काफ़िले में भी बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता मुल्तान से जैन कुरैशी और आमर डोगर और 2-3 और साथियों की, जो उनके साथियों की पुरस्रार जो गिरफ्तारी है बड़े अजीब व गरीब अंदाज में, उस पर कारकुन जो है खासे मुश्तिल नज़र आ रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर कोई वहाँ से काफ़िला नहीं निकला। अच्छा नाज़रीन, मेरे सोने शहर उकाड़े से मेहर अब्दुस्तार के काफ़िले ने साबित कदमी की एक नई मिसाल कायम की है। मैंने कल या परसों के अपने वीलॉग में इस बारे में, मेहर अब्दुस्तार के बारे में कहा था कि माएँ ऐसे बच्चे कभी कभी जनती हैं। इस शख्स की जब इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था चंद साल पहले, तो ये गठड़ी की सूरत इख्तियार कर गया था मेहर अब्दुस्तार। इसने अपनी क़ुव्वत को दोबारा मुजतमे किया अपनी आवाम के लिए, फिर PTI के काफ़िले में शामिल हुआ और ऐसा शामिल हुआ कि इमरान खान को इसने अपना रहबर चुना, और ऐसा चुना कि उसके लिए जान भी निछावर करने के लिए ये शख्स तैयार है। मेहर अब्दुस्तार का काफ़िला कई मकामात पर पुलिस के साथ भिड़ के बाद आगे बढ़ता रहा। एक मौके पे जब सड़क के ज़रिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया तो मेहर अब्दुस्तार ने बेड़ियों के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए अपनी गाड़ियाँ दरियाए रावी के पार उतार दी। ऐसा भी चश्मे फलक ने मंजर कभी नहीं देखा होगा, ऐसा जुलूस कभी नहीं देखा होगा। और यूं ये उकाड़े का काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब उसने रवा दवा रखा, और मेहर अब्दुस्तार ने बता दिया नाजरीन कि वो दुल्ला भट्टी और राय अहमद खरल के नक्शे कदम पर चलते हुए मुज़ाहमत की नई दास्तानें रकम कर रहा है। बहावलपुर से शौकत बसरा, जिसके घर में घुस के पुलिस ने 2 दिन पहले कोई उसके घर की चीज़ सलामत नहीं रहने दी, बर्बरियत का मुजाहरा किया। शौकत बसरा के काफ़िले में भी बड़ी तादाद में कारकुन इस्लामाबाद की जानिब चल रहे हैं। फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रज़ा की क़यादत में, दलेर शेर दिल हामिद रज़ा खुदाई, उसकी क़यादत में निकलने वाले कारकुनों की बड़ी तादाद को फैसलाबाद लाहौर मोटरवे पे मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अगर ये काफ़िला मोटरवे खुलवाने में कामयाब हो गया तो पीछे आने वाले काफ़िलों के लिए भी बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। सियालकोट से राना डार और उमर डार की क़यादत में काफ़िला आगे बढ़ रहा है। लाहौर, गुजरांवाला, हाफजाबाद और गुजरात जैसे शहरों से अभी काफ़िले उस तरह नहीं निकले। अच्छा, ज़राए का कहना यह है कि इस्लामाबाद में जब बड़ी तादाद में कारकुन पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद सेंट्रल पंजाब के कारकुनों का बड़ा काफ़िला निकलेगा, जो पंजाब के हुक्मरानों के लिए ज़मीन गर्म कर देगा। अच्छा नाज़रीन, सबसे गंदी हैंडलिंग जो हुई है मुजाहिरीन के हवाले से हुकूमत की तरफ से, वो पंजाब में की गई है। अच्छा, वो किया क्या गया है कि एक तरफ लाहौर को पूरी तरह किला बंद करके, कंटेनर खड़े करके, घरों में छापे मार मार के एक मतलब बर्बरियत और मतलब कोई चंगेजियत का मुजाहरा किया गया। आप यकीन करें कि मस्जिदों के तय खानों में थाने बनाए गए, हवालात बनाए गए, और छोटी छोटी जगह पे सैकड़ों बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन को भेड़ बकरियों की तरह रात रखा गया। ज़रा भी रहम नहीं आया। और उज़्मा बुखारी साहबा फिर उस किला बंद शहर में 3-4 जगह पे सड़कों पे गाड़ी से निकल के बड़के मार के आगे बढ़ती रहीं, और उनको हर जगह पे अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके साथ वो की है कि मैं कुछ बातें तो कहते हुए भी शर्म आ रही हैं कि वो बहरहाल एक ख़ातून है। अच्छा, एक तरफ उज़्मा बुखारी साहिबा का तुंदो तेज़ लहजा है, तो दूसरी तरफ कहीं कहीं 1-2 नून लीग के लीडर्स की तरफ से कोई मफाहमत से मिली जुली कोई आवाज़ें भी आ रही हैं। जैसे उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, अभी भी बैठ के बात की जा सकती है और मुज़ाकरात का वक्त कभी नहीं गुजरता। लेकिन PTI वाले जो है वो एक ही सुराख से कई बार डसे जा चुके हैं, इसलिए वो भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे आम तौर पर शौहर जो हैं वो अपने बीवियों से कोई बहुत ज़्यादा नरम लहजे की तवक्को नहीं रखते। जैसे बीवियों की महफिल में सारे बैठे होते हैं, पूछते हैं कि जी आप अपने शौहरों से कितना प्यार करती हैं? सारे कहते बहुत प्यार करती हैं। कहते हैं कि चलें सारे जो बेगमात हैं ना, अपने शौहरों को आई लव यू का मैसेज करें, तो फिर देखते हैं कि क्या जवाब आता है। सारी बीवियाँ आई लव यू का मैसेज करती हैं, तो जो शौहरों की तरफ से फौरी तौर पर जवाब आते हैं वो कुछ यूँ होते हैं कि एक बंदा कहता है, पूछता है, बेगम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दूसरा लिखता है अब क्या हो गया है? फिर तीसरा कहता है एक्सक्यूज़ मी,
चौथा कहता है और फिर कहीं गाड़ी मार दी है। पांचवा कहता है कितने पैसे चाहिए। छठा कहता है नशा तो नहीं किया हुआ। सबसे अच्छा जवाब ये मिलता है, आप हैं कौन? तो बताना पड़ता है राना साहब को भी कि हम नून लीग वाले हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त जो प्रैक्टिकली हालत है वो ये है कि केपी से 3 बड़े काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। पेशावर, मर्दान, चारसदा और सवाबी से आने वाले काफ़िले की क़यादत अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खुद कर रहे हैं। ये काफ़िला नाज़रीन इतना बड़ा है कि मैं आवरली बेसिस पे तकरीबन हर आधे पौने घंटे बाद इस काफ़िले की मैं अपडेट ले रहा हूँ। इतना बड़ा है कि उसका हेड तो नज़र आ रहा है मगर उसकी टेल कहाँ है अभी तक इसके बारे में खुद अली अमीन गंडापुर को भी अंदाज़ा नहीं है। हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ इसका साइज़ बड़ा होता चला जा रहा है और ये काफ़िला गुज़िश्ता रोज़ ही पंजाब की हदूद में कमोबेश दाखिल हो गया था। इस काफ़िले ने रात सड़कों पे क़याम किया और आज दिन 10 बजे के करीब ये काफ़िला दोबारा इस्लामाबाद की जानिब आगे बढ़ना शुरू हो गया और केपी से आने वाले दूसरे बड़े काफ़िले की क़यादत जो है वो शेरदिल शाहिद खटक कर रहे हैं। इस काफ़िले में बाजौड़, वज़ीरस्तान, अपर और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों के कारकुन शामिल हैं जो हज़ारों की तादाद में गाड़ियों पर सवार हैं। ये काफ़िला भी गुज़िश्ता रात ही पंजाब के हदूद में दाखिल हो गया था। उसने रात मोटरवे के करीब पड़ाव डाला था। ये काफ़िला भी इस्लामाबाद की जानिब दोबारा अपना सफ़र शुरू कर चुका है। शहर यार अफरीदी की क़यादत में केपी से निकलने वाले तीसरे काफ़िले में करक, कोहाट और मलिका इलाकों के कारकुन शामिल हैं। उनकी तादाद भी हज़ारों में है। इस काफ़िले में शामिल गाड़ियों की तादाद भी मीलों तक फैली हुई है और ये काफ़िला अटक के रास्ते पंजाब में दाखिल होगा जहाँ मेजर ताहिर सादिक की क़यादत में अटक के कारकुनों का काफ़िला भी साथ ऐड हो जाएगा। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अटक में पीटीए के कारकुन और काफ़िले इस वक्त आज़ादाना घूम रहे हैं। उन्होंने पुलिस की तरफ से भी किसी ख़ास मज़ाहमत का ताहाल सामना नहीं करना पड़ा। सोशल मीडिया पे बढ़ के मारने वाला डीपीओ अटक भी जो है वो भी अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। और नाज़रीन, अब कुछ जिक्र हो जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जिन्होंने तारीख़ रकम कर दी है। दुनिया के 5 बर्रे आज़मों के 61 शहरों में कल पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ मुजाहरे किए बल्कि फ़कीदुल मिसाल मुजाहरे किए। पूरी दुनिया में इमरान खान की रिहाई के मसले को भरपूर अंदाज में इस तरह उजागर किया है कि शायद ही किसी एक शख्स के लिए दुनिया के इतने शहरों में इतने बड़े मुजाहरे हुए हों। सच्ची बात है। अच्छा नाज़रीन, आपको याद है कि कल जब मैंने लंदन के मुजाहरे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था कल के व्लॉग में, तो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं दोबारा वही कहूँगा। मैंने आपको कल पेशगोई कर दी थी कि लंदन का मुजाहरा सबसे बड़ा होगा और मैंने तादाद भी बता दी थी। मैंने पूरी तफसीलात भी आपको बता दी थी मुजाहरे से पहले। ये अमेरिका में होने वाले तीनों मुजाहरों से बड़ा मुजाहरा था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, सिग्निफिकेंट भी था, अहमियत का हामिल था ड्यू टू सर्टन रीजंस। ये बात मैं इसलिए बार बार कर रहा था और वही हुआ कि मतलब इस मुजाहरे ने, लंदन वाले, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाले मुजाहरे ने जो था वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मुजाहरा था जिसमें बिला मुबालगा 35,000 के करीब पाकिस्तानी शरीक थे। और एक बड़े नशरियाती इदारे का अखबार नवीस जो था वो माइक पकड़ के कह रहा था, नाजरीन पुलिस के ज़राए का कहना है कि 1,500 से 2,000 कारकुन जमा हो चुके हैं। और नाजरीन दूसरी बात ये है कि पूरे यूरोप से यहाँ पे लोग जमा हैं, पूरे यूरोप से लोग बुलाए गए हैं। और बड़े धड़ल्ले से वो झूठ बोल रहा था शख्स। नाजरीन पूरे यूरोप से का, यूरोप के तकरीबन कमोबेश हर बड़े मुल्क के दारुल हुकूमत में बड़े मुजाहरे हुए हैं। इटली में इतने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकले कि मेरा ख्याल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले लाहौर और पिंडी में इतने लोग नहीं निकाल सकते। मैं हैरान हूं कि और फिर मतलब कहां गई वो बरतानिया में दी जाने वाली धमकियां कि हम तुम्हारे पता नहीं कौन कौन सी पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, डोमिसाइल कैंसिल कर देंगे। और ये बाबा नकवी साहब का अगर बस चलता तो कल का मुजाहरा देख के वो ये धमकी भी दे देते कि हम किंग चार्ल्स का बर्थ सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर देंगे। मैं मतलब और फिर आपके पल्ले है क्या? कल के मुजाहरों के बाद दुनिया में आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को किस बात की धमकी देंगे? क्या आपके पास आखिरी धमकी रह गई है? बड़ी से बड़ी धमकी दे के देख ली, बड़ी से बड़ी हरकत करके देख ली, गंदी से गंदी हरकत करके देख ली। मौजूद वहां है पाकिस्तानी, उनके अजीज दोस्तों रिश्तेदारों को आप यहां पे उठा रहे हैं। अब आपके पास धमकी देने के लिए क्या रह गया है?
वही बात आ जाती है कि गांव में आके बंदा कहता है मुझे रोटी खिलाओ वरना मैं तुम लोगों के साथ वही करूंगा जो मैं पिछले गांव वालों के साथ करके आया हूं। तो लोग गांव वाले पूछते हैं कि पिछले गांव वालों के साथ क्या करके आए हो? कहता मैं उनका गांव छोड़ के तुम्हारे गांव में आ गया हूं रोटी खाने के लिए। तो नाज़रीन, इनके पास भी अब कुछ नहीं रहा, धमकियों में भी अब कोई दम नहीं रहा। दूसरी तरफ आप देखें नाज़रीन, यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में, वहां कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अजीम शान मुजाहरा हुआ है, बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। ओस्लो, एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन, पेरिस की सड़कों पे यूं लगता था कि पाकिस्तानियों का राज है, और एक ही परचम था, एक ही नारा था, एक ही शख्स की रिहाई की बात हो रही थी। इन मुजाहरों की सबसे अहम बात यह थी कि इन मुजाहरों में दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान शहरी भी शरीक हो चुके थे। अमेरिका में 3 मकामात पे मुजाहरे हुए। पहला मुजाहरा डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर हुआ। ज़राए का कहना यह है कि ट्रंप को भी इस मुजाहरे के बारे में बताया गया। और दूसरा मुजाहरा वाशिंगटन DC में हुआ। अमेरिका में सबसे बड़ा मुजाहरा जो हुआ है वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे किया गया, जिसमें हज़ारों पाकिस्तानी शरीक हुए। और ये सारा, और भी पूरी अमेरिका में काम करने वाले, बरकी साहब की क़यादत में काम करने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको जाता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, दिन रात की मतलब मेहनत है उनकी। ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, सिडनी में पाकिस्तानियों के बड़े मुजाहरे हुए हैं, और इन मुजाहरों को इंटरनेशनल मीडिया पर भी भरपूर कवरेज मिली है। अच्छा नाज़रीन, अब एक बात हो जाए लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के रिमार्क्स। उन्होंने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली है उनके एक रिमार्क्स ने। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दायर दरख्वास्त ये कहकर खारिज कर दी है कि एक ही केस मुख्तलिफ अदालतों में दायर करना गलत रवैया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक ही केस है तो मुख्तलिफ अदालतों में क्यों दायर किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहिबा, बसद एहतराम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ही केस मुख्तलिफ अदालतों में दायर करना तो गलत है, लेकिन क्या एक ही मामले पे मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज करना दुरुस्त रवैया है? ऐसा करने वाले का हाथ कौन रोकेगा? फोटोकॉपियों की शक्ल में एक ही पर्चा दर्ज किया जाता है, फोटोकॉपियां करके 50 शहरों में तकसीम कर दिया जाता है और 50 शहरों में उस बंदे के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए। मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहिबा को फुर्सत मिले तो वो इस पे भी ज़रूर रोशनी डालें। अच्छा नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात आज आपने सुन ली होंगी कि इमरान खान से मुलाकात, जिनसे मुलाकात के दिन जो PTI के रहनुमाओं को मुलाकात के दिन भी कई कई घंटे बाहर इंतज़ार करवा कर भी मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, आज मुलाकात का दिन ना होते भी अचानक मुलाकात करवा दी गई है। अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। जो गला फाड़ फाड़ के TV स्क्रीन्स पे कह रहे थे, और कौन सी बात PTI इस काबिल है कि वो 100 बंदों को सड़कों पे ले आए और हम उनसे गुफ्तो शनीद पे मजबूर हो जाएं। आप मजबूर हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। यही कल सारी नून लीग गला फाड़ फाड़ के कह रही थी कि जी क्यों हम इस तरह दबाव में आ जाएंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और उनके भोंपू जो अखबार नवीस है वो बाकायदा खबर दे रहे थे किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, कोई राब्ता भी नहीं है PTI के साथ। तो फिर राब्ता नहीं है तो बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ को फिर क्यों उनके लिए जेल के दरवाजे अभी खोले गए? नाज़रीन, दोनों रहनुमाओं ने, गौहर साहब ने और सैफ साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया है। तो 3 ऑप्शंस दी गई हैं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए या आपको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। और लेकिन उसके लिए शर्त है कि PTI अपना एहतजाज फौरी तौर पे, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। और PTI रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम जब इमरान खान साहब को पहुंचाया है, दोनों रहनुमाओं ने कमोबेश 1.5 घंटा तक जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। मेरी इत्तला के मुताबिक और मेरी तवक्को के मुताबिक इमरान खान ने ये दोनों तजावीज़ आखिरी इत्तलात तक यकसर मुस्तरद कर दी। और नाज़रीन, इसके साथ ही हालात का जबर देख ले कि इरफान सदीकी साहब की नज़म में पढ़ रहा हूँ। इनको ज़िद है कि ये मौसम न बदलने पाए, इनको ज़िद है कि ये मौसम न बदलने पाए, सुबह बेशक हो मगर रात न ढलने पाए,
मौसमे गुल भी अगर आए तो ऐसे आए, बर्क और रात हो बारिश न बरसने पाए। झाड़ियाँ उगती रहें सहने चमन में हर सू, झाड़ियाँ उगती रहें सहने चमन में हर सू, फूलने पाए शजर कोई न फलने पाए। यूं ही सोई रहे शब चादरे जुल्मत तोड़े, यूं ही सोई रहे शब चादरे जुल्मत तोड़े, कोई जुगनू कोई तारा न चमकने पाए। एक लब बस्ता व मजबूर व तही दस्त सी कौम, जो न जिंदों में रहे न मरने पाए। जिस्म और जान का रिश्ता रहे कायम लेकिन, जिस्म और जान का रिश्ता रहे कायम लेकिन, जख्म ऐसा हो कि ता हश्र न भरने पाए। नाम सुल्तानी जमहूर का गूंजे हर सू, नाम सुल्तानी जमहूर का गूंजे हर सू, बात कोई सरे दरबार न करने पाए, बात कोई सरे दरबार न करने पाए। एक क़यामत सी हर एक घर में बपा हो बेशक, एक क़यामत सी हर एक घर में बपा हो बेशक, कोई मरबूत सी फरियाद न बनने पाए, कोई मरबूत सी फरियाद न बनने पाए। शातिर वक्त को धड़का सा लगा रहता है, शातिर वक्त को धड़का सा लगा रहता है, खलकत शहर कोई चाल न चलने पाए, खलकत शहर कोई चाल न चलने पाए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।